हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से सीख सकते हैं और इसी के साथ में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम यानी कि कॉल को और पुट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। इसी के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए किस ऑप्शंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा और आप पैसे भी ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद में आपको वॉलेट में पैसे को ऐड करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप जो मेरा बैलेंस है वो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, कितना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था अपना बैलेंस। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग है दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इंडेक्स के द्वारा कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के यानी कि कंपनी में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये कुछ कंपनियां हैं यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन देती हैं और कुछ नहीं देती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन चेंज। तो यहाँ से भी आप यहाँ पर कॉल और पुट के लिए परचेज कर सकते हैं और सब कुछ। ठीक है, और कुछ कंपनियां हैं जो कि हमें यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं देती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर और भी देख लेते हैं। जैसे कि हम इसे देख लेते हैं तो इसमें भी ये ऑप्शंस आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ कंपनियां यहाँ पर आपको ऑप्शंस देती हैं कि आखिर आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर इन्हें बोलते हैं हम इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स वो चीज़ है जैसे कि इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि एक्सप्लोरर, होल्डिंग और यहाँ पर वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो वॉच लिस्ट आप खुद की नाम की बना सकते हैं। होल्डिंग में वो चीज़ आपको देखने को मिलती है जैसे कि हम किसी भी कंपनी के शेयर डिलीवरी में बाय करते हैं, तो कहने का मतलब है हम उसे होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर ये होल्डिंग का ऑप्शन में यानी कि वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में पोजीशंस में हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी जो कि हम इंट्राडे में यानी कि बाय करेंगे। ठीक है, तो हमें वो पोजीशंस में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें समझने को लेकर आपको इस वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपको वीडियोस में सारी जानकारी जो कि कामयाब होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए इंडेक्स पे सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे इंडेक्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि जो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं वो करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 में, और इसी के साथ में और भी यानी कि हर किसी की चॉइस अलग अलग है। ठीक है, और आप यहाँ पर जिसमें भी यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर सिंपली बात करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ निफ्टी 50 ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि ऑप्शन चेंज इस पर भी सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसी के साथ में व्यू ऑप्शन चेंज इस पर भी सिंपली क्लिक करके और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे कर लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझा दूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो पैटर्न है वो पहले ऊपर की तरफ यानी कि लो हुआ है, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो एक पैटर्न यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। ठीक है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप यानी कि ग्राफ वगैरह को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बैक करेंगे। बैक करने के बाद में यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके और आप यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो आप कितने मिनट की यहाँ पर रख रहे हैं वो चीज़ को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट या फिर 30 मिनट, 1 घंटा। तो मैं कहूँगा ये ड्यूरेशन आप 5 मिनट की ही रखें ताकि जो बॉक्स है वो 5 मिनट में ही यानी कि दूसरा बॉक्स बने। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। बाकी के आप यहाँ पर ग्राफ यानी कि चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से रखना चाहें। तो मैं इसे कैलेंडर वाला ही रहने देता हूँ, और आप यहाँ पर जैसे कि रूटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं, पर इन ऑप्शंस को ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और आप इसे जूम भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कितना गया है, कितना अभी चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर बैक कर देता हूँ और फिर हम यही पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे व्यू ऑप्शन चेंज। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद में अब इस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी चार्ट को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कि इस हिस्से में देखने को मिल रहा है कॉल प्राइस, ठीक है। अब जितने भी कॉल प्राइस होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पुट प्राइस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि 23,200 और 23,250। तो इसके जो बीच में ये चल रहा है ब्लैक कलर में, यानी कि इन दोनों में कैलकुलेट चल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। और इसी के साथ में इसे बोलते हैं हम इन द मनी कहलाती है, यानी कि ये वाली साइड इन द मनी। इसमें एक चीज़ कॉमन होगी, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 219 है और फिर उसके बाद में 250 या फिर 80, यानी कि बढ़ते हुए क्रम जाएंगे इसमें। और इससे बोलते हैं हम आउट द मनी, ठीक है। तो आउट द मनी बोलते हैं, इसमें माइनस होते जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इसका जो आउट द मनी है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, जैसे कि पुट आउट द मनी, ठीक है, ये देख पा रहे हैं पुट आउट द मनी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानी कि पुट इन द मनी, इस साइड को बोलते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें इधर बढ़ रहा है और इसमें इधर को बढ़ते जा रहा है, तो इन्हें हम दोनों को बोलेंगे इन द मनी, ठीक है। इसी के साथ में यानी कि ये कॉल की हो गई इन द मनी और ये पुट की हो गई इन द मनी, ठीक है। ये यानी कि आउट द मनी। तो कहने का मतलब है ये आउट द मनी क्यों हुई, यानी कि इसमें माइनस होते जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि आपको नहीं करना है, ठीक है, ट्रेड। और इस साइड में भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें घटते हुए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जब बढ़ने के चांसेस हैं बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन चारों तरह के कुन्ने को जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर समझ चुके हैं। उसके बाद में हम चलिए यहाँ पर कॉल को बाय करेंगे या फिर पुट को बाय करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे, तो हम यहाँ पर बैक करेंगे और ग्राफ को देखेंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर बैक करूँगा और अगर आप दूसरे किसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर निफ्टी 50 ही समझा रहा हूँ, तो मैं इसी में ही आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेड करने को लेकर यहाँ पर हमें मिल रहा है व्यू ऑप्शन चेंज, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि कॉल को हम तब परचेज करते हैं जब ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर तो रेड बन रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट को बाय करेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं पुट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ऐड द मनी, यानी कि इन दोनों में चल रही है। तो कहने का मतलब है ये जो चीज़ हुई वो यहाँ पर ऐड द मनी यानी कि बोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम यानी कि पुट प्राइस को यहाँ पर बाय करेंगे। चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे यानी कि सेल और बाय का ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ पर परचेज करेंगे, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। कहने का मतलब है अगर हम एक पुट बराबर यानी कि गुणा 75 होता है लोड, यानी कि एक पुट में जो है वो 75 हो गया गुणा करके, यानी कि एक लोड गुणा 75, यानी कि जो 75 हुआ एक लोड में, ठीक है। अब यानी कि एक लोड को भी हम यहाँ पर परचेज करेंगे तो हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाना है 14,536 रुपये, यानी कि 14,581 ऐसे कुछ होना चाहिए। पर हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है, 9,123 रुपये, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम इसे परचेज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डिलीवरी में ही परचेज करें, पर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये डेट, ठीक है, क्योंकि ये डेट बताने को मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं रहा था, तो आप ये देख लीजिएगा डेट, यानी कि ये 23 जनवरी है। अगर आप 23 जनवरी को ये एक्सपायर हो जाएगा अपने आप ही, यानी कि हम जो भी कॉल या फिर पुट को परचेज करेंगे अगर हम नहीं सेल भी करते हैं तो ये यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप ही बिक जाएगा ऑटोमेटो। तो आपको ये चीज़ बहुत ही समझ लेना होता है। आप एक चीज़ देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 23 जनवरी है, अगर हम यहाँ पर 30 कर देते हैं तो जिसके प्राइस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बढ़े हुए आएंगे, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किसी दूसरी में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। अभी जैसे कि BSE में सेंसेक्स में मैं यहाँ पर करता हूँ, देखते हैं क्या
इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो ग्राफ है वो अभी कहाँ तक जा रहा है, यानी कि अब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, हालांकि ऊपर की तरफ चले जाए मगर उम्मीद यही है कि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर पुट की तरफ हम यहाँ पर परचेज करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं ये यानी कि घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो इसकी तरफ नहीं करेंगे, हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। पर इसमें भी हम बाय पर सिंपली क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, पर इसमें भी हमें पैसे यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली पैसे ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो जो पैसे हैं वो हमारे वॉलेट में ऐड हो रहे हैं और हम यहाँ पर अभी देखते हैं। कहने का मतलब है अब आप देख सकते हैं हमारे बैलेंस यानी कि जो वॉलेट में बैलेंस है वो है 14,123। अब जो इसके प्राइस हैं वो इतने हैं। ठीक है, तो हम इसे बैक करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राफ है वो अभी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से चल रहा है। देख सकते हैं कुछ नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर परचेज कर लेंगे। अभी पुट हम सिलेक्ट करेंगे, मार्केटिंग के ही प्राइस पर हम कर लेते हैं। और आप इसे खुद से कस्टमाइज़ करना चाहें तो खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि 500 कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कस्टमाइज़ करेंगे, जैसे कि 500 पूरे हम 500 ही कर देते हैं या 501। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस है वो घटते बढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 40 कर देते हैं पैसे। अब आप देखेंगे कि जैसे इसके जो प्राइस घटेंगे तभी हम यानी कि बाय होगा, वरना बाय नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे जैसे कि ऑर्डर में अभी जो हमारा बाय नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसे बैक करते हैं और दोबारा मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं पोजीशंस में अभी नहीं आया है। ठीक है, जब यह ऑर्डर हमारा यानी कि इतने में ही हम खरीदेंगे तभी ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर होगा। ठीक है, देख सकते हैं पर ये यहाँ पर चल गया है। ठीक है, जैसे कि अब ऑर्डर में ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इसके प्राइस हैं वो बढ़े हुए हैं और यहाँ पर यानी कि कम है, यानी कि हमने यहाँ पर कम अमाउंट ऐड की है, यानी कि इतने में ही वही हम खरीद पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 501.40 पैसे। अब यहाँ पर हो गया है कि 516.25 पैसे के आसपास। तो कहने का मतलब है जब तक ये इतने पे ही नहीं आएगा, कहने का मतलब हमने ये लिमिट सेट कर दी है। ठीक है, तो मुझे आपको दिखाना है तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग के ही प्राइस पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ऑर्डर को मैं यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे सिंपली क्लिक करूँगा और मैं इसे यहाँ पर देखूँगा कि यानी कि ये प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर इतने पे ही इसे बाय कर लेता हूँ। देख सकते हैं और डिलीवरी में ही करूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप भी डिलीवरी में ही इसे परचेज करें। ठीक है, देख सकते हैं ये माइनस में जाने लगा। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डर है कि ये माइनस में जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ है ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि शुरू में ये है कि माइनस में जाने लगे तो आपको यहाँ पर डर लगने लगे। ठीक है, इसके चार्जेस भी लगते हैं। अगर आप एक बार यानी कि बाय और सेल कर देते हैं तो कम से कम 100 रुपये का इसमें चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, वो चार्जेस कौन कौन से लगते हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप चार्जेस किस तरीके से चेक कर सकते हैं जब भी आप परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। कुल सही यानी कि क्वाल सही या फिर पुट सही। ठीक है, मगर आप जब भी सेल और परचेज करें तो आप इनकी जो चार्जेस हैं वो ज़रूर देख लें। देख पा रहे हैं 15, तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा और मैं देखता हूँ ग्राफ के लिए। देख पा रहे हैं ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप इसे रोक के भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं चलिए आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाता हूँ। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ यहाँ पर। अब यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि टोटल रिटर्न, यानी कि 103 रुपये का अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 77 का देखने को मिल रहा है, अब माइनस में जा रहा है। ठीक है,
तो मैं इसे सिर्फ आपको दिखाने को लेकर यहाँ पर अभी कुछ सेकंड रोक रहा हूँ और आप लाइव देखेंगे जैसे कि 118 का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब इसे चाहें तो आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें यहाँ से लिमिट भी सेट कर सकते हैं, लॉस की भी और प्रॉफिट की भी। जैसे कि इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा हमारा लॉस होना नहीं चाहिए, जैसे कि 500 रुपये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 500 रुपये ज़्यादा ना हो हमारा लॉस, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट पे। तो हम इसे यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, हमने इसे एग्जिट कर दिया इतने पे ही। अब मैं इसे देखूँगा कि आखिर हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो मैं इसे डन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमें 157 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली में हम यहाँ पर जो हम सेल करते हैं तो हम इसमें चार्जेस किस तरीके से देखेंगे, और बाय करते हैं तो उसके चार्जेस हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाकी मैंने सारा कुछ आपको बता ही रहा हूँ। फिर भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना ज़रूर, ठीक है। मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, व्यू ऑप्शन चेंज पर सिंपली क्लिक करता हूँ, जैसे कि हम कॉल को बाय करें या फिर पुट को बाय करें, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं मैं आपको पुट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और बाय पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक लोड को परचेज करेंगे तो उसके जो भी चार्जेस लगेंगे वो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर चार्जेस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ब्रोकर चार्जेस की बात करें तो 20 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है, चाहे आप इसमें 10 लोड खरीदें चाहे 20 लोड खरीदें, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीएसटी भी आपको प्लस देनी पड़ेगी अगर आप इसे खरीदते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और यहाँ पर टर्न ओवर चार्जेस और ये पता नहीं स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस ना क्या है, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं इन्वेस्टर प्रोडक्ट और फंड ट्रस्ट चार्जेस, ठीक है, तो ये भी लगता है, ठीक है। तो आपको इतने प्रकार के चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। और जब भी आप बाय करेंगे तब भी और सेल करेंगे तब भी, तो आपको इस बात को समझ लेना है। जैसे कि 20 रुपये ये और 10 रुपये ये जोड़ लेते हैं तो 30 हो गए, 30 और कम से कम मुझे यहाँ पर 32 रुपये करीब लमसम देने पड़े थे, ठीक है। इसी के साथ में जब मैंने सेल किया होगा तब भी मुझे 32 के समथिंग पड़ेंगे, यानी कि 50-60 रुपये का मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अब 50-60 रुपये का मुझे यहाँ पर यानी कि टैक्स या फिर आप बोल सकते हैं चार्जेस देने पड़ जाते हैं, तो मुझे यहाँ पर लमसम 100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑर्डर में चल के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 57 रुपये के जो चार्जेस हैं वो लग गए होंगे, यानी कि सेल और बाय करने में, और यहाँ पर मुझे 100 रुपये का अभी प्रॉफिट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी दूसरा भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 511 रुपये के प्राइस पर मैंने यहाँ पर पुट को बाय किया था, ठीक है। और इसी के साथ में सेल मैंने कितने पे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सेल, ठीक है, 519 रुपये 40 पैसे के प्राइस पर मैंने सेल कर दी पुट के लिए, यानी कि तो आप समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया और आप खुद भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जल्दी लॉस नहीं होगा और इस तरीके से आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाया है। और आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।